10 रोज गुजर चुके हैं इस फॉल्स फ्लैग ड्रामे को और 10 रोज में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो अपडेट्स आ रही हैं उस पर आपसे आपका तजिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब बाकायदा तौर पर रिटर्न में ये पूछा जाएगा भारत से कि सिंतास मुआहदे से उन्हें क्या इशू है और बाकायदा तौर पर नोटिस उनको दिया जाएगा और फिर उस नोटिस से जवाब दिया जाएगा। ये बताइए ये स्टेप आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? I think thank you so much दुनिया for taking me. बेसिकली जो लड़ाई है आजकल की कोई भी मॉडर्न लड़ाई 5 डोमेन में होती है। एक इंफॉर्मेशन डोमेन है जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं और आपने देखा सोशल मीडिया पे कैसे कलमा लगाई जा रही है। फिर एक मिलिट्री डोमेन है जिसके अंदर प्रिपरेशन है, रेडीनेस फॉर वॉर है, फिर लड़ाई की जरूरत होती है, फोर्सेस की एप्लीकेशन है। उसके बाद इकोनॉमिक आ जाता है। आपने देखा पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट किया, एयर स्पेस बंद किया और उसमें एक कैलकुलेशन भारत की अपनी आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है उनकी कि इंडिगो एयरलाइन जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसको $1 अरब का लॉस हुआ है स्टॉक्स में। सो इनडायरेक्ट लॉस, मैं डायरेक्ट लॉस की बात नहीं कर रहा। फिर एयर इंडिया की कैलकुलेशन है कि 600 से $700 मिलियन का टीका लगेगा इस साल। तो मतलब भट्ठा बैठा एयरलाइन का। फिर आ जाती है लॉफेयर जो चौथी डोमेन है हाइब्रिड वॉर। नॉर्मली हाइब्रिड वॉर को लोग मजाक से आप सामने सारी जो आई थिंक वॉरफेयर है खुल के आ रही है। लॉफेयर में इंटरनेशनल लॉ में आपको केस लड़ने पड़ते हैं, लाइक गुलभूषण का केस है, इंडस वाटर टीटी है, जब एब्रोगेशन किया 370 को, सारा लीगल उसमें फिर डिपेंड करता है कि आप पास क्या आर्गूमेंट है। आई थिंक पाकिस्तान का ये डिसीजन बड़ा जरूरी भी था, इस पर आई थिंक बड़ी सोच विचार की गई। वी आर विद आई थिंक हक पे हम लोग और इंशाल्लाह केस जीतेंगे भी, जिसमें डिफरेंट फोरम्स हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ है, उसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं। और दूसरा ये कि भारत को आप लड़ा सकते हैं कि कैसे वो एसटीटी को एब्रोगेट करने की कोशिश कर रहा है जो तो वॉर नहीं सस्टेन की। तो एक दिन के फॉल्स फ्लैग से ये नहीं किया जा सकता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो भी हमारे हक में है। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि सोशल वॉरफेयर कैसे है, अवाम कैसे सोच रहे हैं, क्या स्टेट ऑफ रेड। मेरे ख्याल में हर मुहाज पे पसपाई है और मीडिया मोदी मीडिया एक बंद गली में ले गया। राइट अच्छा वकार खान साहब, हर एंगल को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर सिंतास मुआहदे की ही पहले बात कर लें तो हमने जो उनको नोटिस भेजना है वो जवाब क्या आएगा वो ऑलमोस्ट हमें अभी भी पता है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस को बुनियाद बनाकर और साथ साथ कुछ माहौलियाती तब्दीलियां हैं उनको बुनियाद बनाकर भारत ऑलरेडी चाहता है कि इस मुआहदे में कुछ तब्दीलियां की जाएं। अक्टूबर 2024 में भी पहली दफ़ा पाकिस्तान को उन्होंने मैसेज भेजा था, ख़त भेजा था कि उसमें तब्दीलियाँ की जाएँ, लेकिन ऑब्वियसली हमने कोई प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमें इस बात का आइडिया तो है कि हमें जवाब क्या आएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट नुकता इसमें यह है कि इसका हल क्या होगा, कैसे होगा। वकार खान साहब आप सुन पा रहे हैं? वकार खान साहब से गालिबन उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो जी सर आप सुन पा रहे हैं? ये आवाज आ रही है? जी जी प्लीज कैरी ऑन। आप तक मेरा सवाल पहुंचा? जी सवाल आ गया था कि बेसिकली जो स्टेप्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान क्यों ले रहा है। उसकी आई थिंक एक तो लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि आप जो स्टेप्स हैं जिसमें लीगल नोटिस पहले उस पार्टी को दें जो लेट्स से डिस्प्यूट में है, उसके बाद देन इंटरनेशनल आप कह लें फोरम पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक पे जाएंगे, तो वो तमाम चीज़ें आपने करनी है। भारत फील करता है कि ये डिले करेगा, साफ इसमें वो रिस्पॉन्स देते हुए डिले करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जब आपका फिजिकल कैपेबिलिटी ही नहीं है स्टोरेज की ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और मेनली ऑक्यूपाइड कश्मीर में सारी चीज़ें हैं जितने भी भारत अगर अपर पेरियन है तो बिकॉज ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसका फैसला होना है। दैट्स व्हाई इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि आप तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको हिट करें, उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल फोरम में जाता है तो आपकी क्या। लेकिन भारत की भी इस पर काफ़ी तैयारी है। मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि इस पर 70 PhDs की जा चुकी हैं कि एब्रोगेट जब करना है तो किस किस एंगल से भारत को लड़ना पड़ेगा। तो हमारी भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक मैं बिलावल साहब की बात से एग्री करूंगा कि वर्स कम टू वर्स फिर अगर नहीं होता तो आई थिंक देन फिर ब्लड विल फ्लो इन इंडस रिवर और इंशाल्लाह उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी।
अच्छा वकार साहब, जिस तरह से अगर हम देखें 10 रोज गुजर चुके हैं और पाकिस्तान अब नोटिस देने का फैसला कर रहा है और सोच रहा है कि हमें अब बाकायदा तौर पर नोटिस देना चाहिए, आप समझते हैं चूंकि जामिन है वर्ल्ड बैंक, उसके साथ मिलकर और फिर यूएन को साथ मिलाते हुए इस पाकिस्तान को मौसर अंदाज में अपने बयानिए की जंग लड़नी चाहिए? और फिर दूसरा ये भी ऐड कर लीजिएगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक्स हैं इस हसास मसले पर कितना मौसर बयानिया अपनाए हुए हैं? आई थिंक अभी तक जो तो मीडिया वॉर है वो उसमें आपको डेफिनेटली एक अपर है, डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ आप देखें स्पेशली अगर क्वांटिटी देखें, भारत का ऑलमोस्ट मीडिया आपसे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिफरेंट लैंग्वेज, अंग्रेजी का मीडिया आपसे 10-12 गुना ज्यादा है। तो उसमें जो शट डाउन करने का है, देखें अगर बड़ी पावर है तो इतना हौसला होना चाहिए। तो अगर आपके कोई भी लेट्स से यूट्यूब चैनल है या डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम चैनल्स में उन्होंने ब्लॉक किया है, उसका मतलब है कि एक स्केयर है, डर खौफ है। वो चाहते हैं कि उनकी आवाम भी जो है इस आवाज को ना सुने। हालांकि इंटरनेशनली सारी चीजें जा रही हैं, एंटायर वर्ल्ड इज वेरी क्लियर, और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। दूसरा, पाकिस्तानियों ने इनके साथ थोड़ा ज्यादती की है। मैं तो खैर 4 दिन से 5 दिन से भारतीय मीडिया पे जा रहा हूँ, आज भी 2 प्रोग्राम है कि गोदी मीडिया बेसिकली अभी फील कर रहा है कि यार ये पाकिस्तानी तो बड़ी चिल कौम है, ये सीरियस नहीं है रे मोदी साहब की थ्रेट को, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए 9 दिन हो गए, आपने इतनी गिरद बपकियां दी जी, हमने ऑर्डर कर दिया कमांडरों को, उस पर भी आते हैं कि मिलिट्री ऑप्शंस क्या है भारत के पास, उसकी लेट्स से लिमिटेशन क्या है और पाकिस्तान की कितनी तैयारी है। तो ऑल टोल्ड मेरे ख्याल अभी फ्रस्ट्रेशन है। बाकी ये जरूर है कि पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर अ लॉन्ग, मुझे मेरा हमेशा रहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे तबालत होती है डिस्कशन में और ये लंबा हो जाता है और भारत एक्शन करता है, देन यू आर कॉन्स्टेंट, उसे कहते हैं परमानेंट स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में होंगे। फॉरगेट अबाउट स्पोर्ट्स, फॉरगेट अबाउट कि जी थिंक टैंक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका आपका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर अमन की आशा वाशा जो है वो आई थिंक आगे नहीं चलेगी। हाँ, ये जरूर है कि भारत के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो बड़ा जरूरी है। सिविल सोसाइटी अभी खड़ी हो रही है, उस पर आई थिंक हम 1-2 अगर मुझे मिल दें तो स्पेशली इंडियन पंजाब में जो हो रहा है उस पर बात की जा सकती है, कश्मीर के साथ जो भी करें तो वो बड़ा जरूरी है कि इसको वॉच करें कि बॉर्डरिंग स्टेट्स में क्या फीलिंग है आवाम की, क्या दे आर गोइंग टू स्टॉप द वॉर, और वो मजबूर करेंगे मोदी को, शायद चीजें उस तरफ जाए। ठीक है, लेकिन वकार साहब अगर हम सारी सिचुएशन देखें जो 10 रोज में गुज़श्ता बनी है, आपको लग रहा है कि फेस सेविंग के चक्कर में भारत कुछ एक्सकलेट करेगा या फिर यूएन और अमेरिका की मुदाखलत से डी एस्केलेट की तरफ जाएगा? जी देखें, वॉर फेयर में होता है, आपको याद हो कि जब स्विफ्ट टॉट से पहले भारत ने किया तो विद इन आई थिंक 48 आवर्स रिस्पॉन्स दे दिया था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा तैयारी होती है। जो हमें पता है मिलिट्री में कि एक्चुअली ऑर्डर जो है हमारे सीनियर कमांडर की जेब में होते हैं, इट्स नॉट कि वो सब सोचा जाता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, बट रिस्पॉन्स इस तरह होती है। अगर इतनी बड़ी फोर्स है, लेट्स से अभी बिलियन ऑफ डॉलर करने और रफाइल वगैरह ले रहे हैं, नेवी आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है फाइट करने की। फौज के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है द वे डिसीजन मेकिंग ऊपर से हो रही है। तो उसको देखा जाए तो अगर करना था तो दिस शुड हैव डन। अभी उनके एनालिस्ट कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है कि मोदी साहब हमें तो हम कह रहे हैं कि अटैक करें तो आप जब पीछे हटते जा रहे हैं, फिर बीच में फॉरेन पावर इंटरवीन करेंगी, चीजें खत्म, अगर उनका ये डिजाइन है। बाकी जो प्रिपरेशन है पाकिस्तान को उसने बहुत डिटर किया। मैं 2-3 मिसालें दूंगा, एट टाइम्स लोगों को कैपेबिलिटी का आइडिया नहीं है। एक तो ये है कि एयरफोर्स के पास एक 2019 की एयरफोर्स नहीं है। भारत जो है शायद उधर बैठा हुआ, हालांकि 2019 में भी उनको मार पड़ी। ये 2025 की पाकिस्तान एयरफोर्स है। फिर स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम ही 200 किलोमीटर से उनको फ्लाई नहीं करे देगा, तो इनसाइड इंडिया हिट कर सकते हैं PL-15। फिर एक ड्रोन कैपेबिलिटी है नेवी के पास, विच इज 1500 माइल, यानी ऑलमोस्ट नॉर्थ अरेबियन सी को पूरा कवर करके इसके अंदर कोई भी शिप आता है। मैं सिर्फ इक्वेट करूंगा, बड़ा जरूरी है कि हुतीज जो रैगटैग फोर्स है उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नेवी को वक्ता डाला हुआ, तो से इन दैट पंजाबी जार्गन। हालांकि वो इतनी ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ड्रोन वॉरफेयर, जस्ट इमेजिन कैपेबिलिटी क्या होगी, थाउजेंड्स में है, ये स्पॉर्म अटैक कर सकते हैं। दैट्स वाई इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी वापस जाना पड़ा। दे कांट अफोर्ड के $1 अरब का जहाज है, 50,000 का ड्रोन को ठोक दे, तो सॉरी टू से। तो इसमें ये कि मिलिट्री कैपेबिलिटी, लैंड फोर्सेस का आप देखें जिस तरीके से भी कल जो एक्सरसाइज हुई, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैमर शील्ड। अगर आपने सिर तोड़वाना है तो हैमर है अवेलेबल, और अगर आपने अटैक करना है तो शील्ड भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में अभी सबसे आई थिंक आपने जिक्र किया बड़ा जरूरी है, एस दौलत का स्टेटमेंट, जो रॉ का चीफ है, बड़ा सेंसिबल आदमी है। उसने कहा जी कि 1 यू डोंट हैव कैपेबिलिटी, नंबर 2 इट्स अ वर्स्ट ऑप्शन कि अगर न्यूक्लियर वॉर पे जाता है साउथ एशिया तो फिर तो हिंदू सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है। एंड देन फॉल्स फ्लैग पे सवाल उन्होंने भी उठाया
कि उधर बात करेंगे इंटेलिजेंस पे कि जो पाकिस्तान कह रहा है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि आप करवा लें इंक्वायरी, आप अमेरिका से करा लें, चाइना है, बाकी फ्रेंड्स हैं, आप पे ग्रुप बना लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि हमने जो आई थिंक दिए सबूत उनको कौम के सामने रखे गए, ISPR ने भी किया और उसमें चीज़ें बड़ी क्लियर है और हमारे पास बड़ा एविडेंस है उस पर। तो मेरे ख्याल में आई थिंक तमाम फ्रंट्स पे इस वक्त सेटबैक है। फिर कुछ कमिटमेंट्स है भारत की जो फंसा हुआ है, जिसमें एट टाइम वी डोंट रियलाइज कि फोर्स ठीक है 3 गुना बड़ी है, लेकिन चाइना का बॉर्डर हॉट है। 2020 में उनको अच्छी खासी पेनल्टी पड़ी, वहां से फोर्सेज नहीं निकाल सकते। पहले होता था ये निकाल लेते थे 90% फोर्स, अभी 100% को वहां रखनी पड़ेगी। ईस्टर्न कमांड में बांग्लादेश ने भी कल अनाउंस किया, एक जनरल ने, उनके रिटायर्ड है, कि जी हमें चाहिए कि अभी हम इधर से नॉर्थ ईस्ट को क्लोज कर दें इनको। और नॉर्थ ईस्ट में 3 रियासतों में तो अभी इस वक्त आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये मैं कह नहीं रहा, ये भारतीय मीडिया से मैंने पिक किया। अभी कल नागाज और इंडियन आर्मी के दरमियान लड़ाई हुई, उसमें 5-6 बंदे दोनों साइड से मारे गए। सो दैट इज द सिचुएशन। का मतलब है कि आपकी पूरी ईस्टर्न कमांड जो बड़ी जरूरी है पाकिस्तान के वॉर, वो अवेलेबल ही नहीं है। नॉर्दर्न कमांड अवेलेबल नहीं है, तो किससे लड़ेंगे? तो अगर 1 to 1.5 की रेशो बनती है लैंड फोर्स में, तो फॉर गॉड सेक बनिया को पता है कि एक से 5 की रेशो के साथ वो आता है। तो आई डोंट थिंक सो दे विल वेंचर। सो दैट्स व्हाई। पर इंसानी ही कह रहा है कि डोंट हैव एबिलिटी, जंग पनाह है। तो मेरे ख्याल में दे आर हैविंग रिवर्सल। यस, फेस सेविंग हो सकती है अगर ये अमरीका की बात मान के। वकार खान साहब, तो आपने जो भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह हैं उनकी अगर बात की है, तो साबिक सरबराह जो एजेंसी रॉ है अमरजीत सिंह दौलत,